कृषि कानून को लेकर तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उस पे किसान पिछले 45 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया वहीं पे डटे हुए हैं। और सबसे दुखद बात ये है कि एक और किसान ने आज आत्महत्या कर ली और उसके बाद उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पे किया जाए, यानी गाजीपुर बॉर्डर पे किया जाए। और सरकार को दोष दिया है कि सरकार किसानों की बात नहीं मांग रहे हैं। हमारे साथ रवनीत बिट्टू जी हैं और डिम्पा जी हैं। सबसे पहले बिट्टू जी, लगातार 35 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? सरकार को कम से कम उनकी बात अब माननी चाहिए। देखो, नए साल अभी दूसरा दिन है, तो देखो उसके घर में और कितना वो ये संघर्ष देख के दुखी होगा। जिसने शहादत तो पाई, लेकिन उसने ये कहा भी सदा के लिए अगर मैं लीन होऊंगा तो इसी धरती पे जहाँ पे ये संघर्ष चल रहा है। तो अब एक तरफ तो हम आज वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लोगों को बचाने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही किसान जिन्होंने कोरोना के दौरान बचाया लोगों को, वही आज अपनी जानें दे रहे हैं। मतलब देश का माहौल इतना मतलब ऐसे लग रहा है भी सरकार जा माता पिता जैसे सिर पे होते हैं ना, वो इस देश में अब साया उठ गया है भी। भगवान मतलब ऐसे दिन ना लाए कभी जो हमारे देश के आगे। यही मैं तो कह सकता हूँ। अभी 4 तारीख है, 4 तारीख को भी अड़े हुए हैं, जिदों पे अड़े हुए हैं। यहीं किसान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं 26 को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मतलब अब मेरी ख्याल से तो ये हाथ से सरकार से अब निकल ही चुका है मामला। आप लोग भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया डिम्पा जी यहाँ पे हैं और यहाँ पे लगातार आप लोग सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। 4 तारीख को फिर बात होनी है, 5 को सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। आपको लगता है कि सरकार राजहट नहीं छोड़ रही है? कम से कम जो कानून वापस लेने की बात है उसकी प्रक्रिया है, सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये देश सरकार भरोसे नहीं चल रहा, ये देश अंबानी भरोसे चल रहा है। सरकार वही करती है, वही कानून लाती है, वही कदम उठाती है जिसकी स्क्रिप्ट वहाँ से लिख के आती। मैं समझता हूँ कि इस सरकार को जितनी जल्दी हो सके इनको घर भेजना चाहिए। ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। आप देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश आ रही है, ठंड और होती जा रही है, गिरता पारा और बदलता मौसम का मिजाज हमका और हमारे किसानों का जो इरादा है, हौसला है, हिम्मत है, उसके कमज़ोर नहीं कर सकती। जितना ये सरकार दबाएगी उतना जोश और उतने हिम्मत के साथ हम और तीव्र जो है इस आंदोलन को करेंगे। आज देखिए, एक नहीं 2 लोगों ने आज जान गंवाई। एक तो जिन्होंने ये कहा कि मेरा संस्कार भी यहाँ किया जाए, एक और 57 साल का किसान था जिसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इन सब मौतों की जिम्मेवार ये भाजपा सरकार है, केंद्र की सरकार है। बिट्टू जी, 4 तारीख को बात होनी है, यानी कल बात होनी है। आपको लगता है कि सबसे पहले तो जो किसान वहाँ पे शहीद हुए हैं, जिनको आप लोग कह रहे हैं जिनकी मौत हुई है, कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए और बातचीत में सरकार को अब उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि 3 कानून वापस हों, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, इस सब तरह। देखो, उनको कॉम्पनसेशन है वो तो है ही है, लेकिन उनकी हत्या का मुकदमा भी दर्ज है जो, वो भी सरकार के ऊपर होना चाहिए। वो भी जो लगातार ये बात जानबूझ के अगली तारीख डाल के, तो तभी तो वो शहीद हुए हैं। तो 302 का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। कॉम्पनसेशन तो जो है वो हर हाल इनको देना ही पड़ेगा, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी भी जो अंदर से बात है, इसीलिए किसानों ने 26 तारीख तक जो है अपने प्रोग्राम बनाए हैं। इसका मतलब यही है भी अंदर से, क्योंकि जो एक वीडियो अंदर से निकल के आई है, जो टिकैत साहब हैं किस तरीके से धमका रहे हैं पीयूष गोयल उन्हें भी, अगर आपकी 40 जत्थेबंदी उनके बारे में हम लीक करें बातें, मतलब कौन कौन सी बातें उनके खिलाफ उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, वो तो सामने उस वीडियो में कहा जा रहा है। तो अब ये हथकंडे तक भी ये बहुत पहुंच गए हैं। तो
अभी बहुत खतरनाक इरादे लगते हैं सरकार के। एक आखिरी सवाल सुवीर जी आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, अब लगता है कि अगर सरकार से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकल रहा तो कोर्ट इसमें दखल देके और कोई रास्ता निकाल सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी ताकत है, एक स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। हमें तो कोर्ट पे न्यायालय पे बहुत बड़ा विश्वास है। मैं समझता हूँ कि कोर्ट को ऐसे सुओ मोटो ही ले लेना चाहिए और इस पे अपना आदेश सुना के और किसानों को राहत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिस पे हर आदमी का विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट को ये विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। इसको सुओ मोटो लें, इस पे अपना फैसला दें ताकि वो सभी को मान्य होगा और किसान को राहत मिल सके। तो धन्यवाद। साफ तौर से डिम्पा जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो ये लेना चाहिए और इस मामले पे सुनवाई करके समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। साथ ही ये भी इन लोगों का कहना है कि मुआवजे के साथ साथ 302 का मुकदमा भी लगना चाहिए सरकार के ऊपर, जिस तरह से एक के बाद एक लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।